नमस्कार बच्चों। आज द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो है सांप्रदायिक पंचाट। 7 जुलाई 1930 को साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसको अस्वीकार कर दिया। नेहरू प्रतिवेदन भी निरर्थक सिद्ध हो गया था। इस असंवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलनों का सहारा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को बुलाया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। अतः सम्मेलन का अंत निराशाजनक वातावरण में होना स्वाभाविक ही था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने भाग लिया था। परंतु पहले की भांति दूसरा सम्मेलन भी नाकामयाब रहा। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत मुसलमानों, यूरोपियनों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों राजाओं और जागीरदारों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधियों का पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने का अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू जाति व्यवस्था के उस अंग को जिसे दलित वर्ग कहा जाता था, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों के कारण अपने प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने की सुविधाएं दे दी गई। सांप्रदायिक पंचाट के मूल में अंग्रेजों की कुत्सित मनोवृत्ति कार्य कर रही थी। रणजीत सिंह दर्डा के शब्दों में उन्होंने बांटो एवं राज्य करो के सिद्धांत को अपनाकर देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, हरिजनों को अलग प्रतिनिधित्व देकर हिंदू समाज में विष घोलने, भारतीय अल्पसंख्यकों को अनुचित महत्व प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने, राजाओं और जागीरदारों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर अप्रजातांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहन देकर भारत में प्रगतिशील तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं कमजोर करने का षड्यंत्र रचा था। एक अन्य विद्वान के अनुसार यह विभाजन धर्म एवं व्यवसाय के आधार पर किया गया था तथा संघर्षपूर्ण विभाजन की कोई भी संभावना बचाकर नहीं रखी गई थी। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचाट का विशेषकर दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का जोरदार विरोध किया, क्योंकि यह हिंदुओं की एकता को नष्ट करने का प्रयास था। इस व्यवस्था के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्रत को राजनीतिक धूर्तता भी बताया था। कुछ लोगों ने इसे अपनी मांग मनवाने का तरीका बतलाया। जब गांधी जी की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तब कुछ कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को समझाया और उनके प्रयत्नों से एक समझौता हुआ, जिसे महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ने स्वीकार कर लिया। 26 सितंबर 1932 पर इसमें हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पूना समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा सांप्रदायिक पंचाट के आपत्तिजनक भाग को हटाया गया। इस समझौते से डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए दुगने स्थान सुरक्षित करवाने में सफल रहे। दिसंबर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित करने की घोषणा कर दी, जबकि उस समय मुसलमान कुल जनसंख्या के 1/4 ही थे। इस प्रक्रिया को करने का मुख्य कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दरार डालना था। तो इस प्रकार अंग्रेज जो हैं वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर चल रहे थे। तो आपको इस पॉइंट में 2 चीज़ें सबसे अच्छी तरह से याद रखनी है। सांप्रदायिक पंचाट क्या था और पूना समझौता क्या था। धन्यवाद।